ये कहानी बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली है। माँ के हाथ के स्वाद और उनके निस्वार्थ प्रेम को आपने बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। यहाँ आपकी कहानी उसी रूप में प्रस्तुत है। कहानी माँ के हाथ का खाना। दुनिया के हर स्वाद को चखने के बाद समझ आता है, सबसे महंगा खाना भी माँ के हाथों के आगे फीका है। रवि एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ लड़का था, जिसके सपने शहर की ऊंची इमारतों जितने बड़े थे। पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और वो मुंबई जैसे बड़े शहर में आ गया। यहाँ सब कुछ तेज था, लोग, गाड़ियाँ, जिंदगी। बस अगर कुछ धीमा था तो वो था दिल का सुकून। शुरुआत में रवि को सब कुछ शानदार लगता था। महंगे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, ऑनलाइन डिलीवरी, जो चाहो जब चाहो। पर हर रात खाना खाते वक्त एक अजीब सी कमी उसे चुपचाप घेर लेती। पेट भर जाता था पर दिल खाली ही रह जाता था। रवि की माँ शांति देवी गांव में अकेली रहती थीं। रोज सुबह बेटे की तस्वीर के सामने दीपक जलाती और भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरा बेटा खुश रहे। जब भी माँ फोन करती, पहला सवाल वही होता, बेटा आज खाना ठीक से खाया ना? रवि हंसकर जवाब दे देता, हाँ माँ, यहाँ तो बड़े बड़े होटल हैं। पर वो ये नहीं बताता कि उन होटलों के खाने में वो बात नहीं थी जो दाल में होती थी जब माँ घी का तड़का लगाती थी। माँ का खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, वो परवाह होती है। एक दिन ऑफिस में रवि का दिन बहुत खराब गया। बॉस की डांट, प्रोजेक्ट का प्रेशर और ऊपर से अकेलापन। रात को उसने बाहर से खाना मंगाया, लेकिन पहला निवाला लेते ही उसका गला भर आया। उसे याद आया, गांव में बारिश के दिन माँ गरम गरम पकौड़े बनाती थीं। सर्दियों में बाजरे की रोटी और सरसों का साग, बुखार में माँ की बनाई हल्की खिचड़ी। जब दुनिया बीमार कर देती है, माँ का खाना दवा बन जाता है। उसी रात रवि ने माँ को फोन किया। आवाज कांप रही थी, माँ, मन नहीं लग रहा यहाँ। माँ ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, आ जा, घर आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। कुछ ही दिनों बाद रवि गांव पहुंचा। बस से उतरते ही उसने मिट्टी की खुशबू महसूस की। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, वही पुरानी साड़ी, वही सुकून भरी मुस्कान। घर के अंदर घुसते ही रसोई से घी और मसालों की खुशबू आ रही थी। माँ ने थाली परोसी, दाल, चावल, सब्जी और एक छोटा सा प्यार से भरा निवाला। माँ का पहला निवाला दुनिया की हर थकान उतार देता है। रवि ने जैसे ही खाना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ घबरा गईं, क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना? रवि ने सिर हिलाया, माँ, इससे अच्छा कुछ भी नहीं बना। उस दिन रवि को समझ आया कि वो शहर में जितनी तरक्की कर रहा था, उतना ही अपने आप से दूर होता जा रहा था। कुछ हफ्तों गांव में रहकर उसने फिर से जीना सीखा। सुबह माँ की आवाज, शाम की चाय और रात का सादा सा खाना। सादगी में जो सुकून है वो दिखावे में नहीं मिलता। शहर लौटते वक्त माँ ने उसके लिए अचार और लड्डू बांध दिए। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब मैं रोज होटल का खाना नहीं खाऊंगा। माँ हंस पड़ी, बस खुश रहे बेटा। आज भी रवि शहर में काम करता है, लेकिन हर रविवार वो खुद खाना बनाता है माँ की रेसिपी से, क्योंकि उसने जान लिया है, माँ के हाथ का खाना कभी पुराना नहीं होता, वो जिंदगी भर याद रहता है।